बच्चों 12वीं लेखाशास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों आज का जो प्रकरण है अधिलाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन। पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने एक सरल सा प्रश्न इस विधि के माध्यम से हल किया था और हम लोगों ने इस विधि को समझने की कोशिश की थी। आज एक दूसरे प्रश्न की सहायता से पुनः इस विधि को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक प्रश्न लेते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। आइए प्रश्न पढ़ते हैं। उदाहरण 2, एक उदाहरण पहले वीडियो में हो चुका था। एक साझेदारी फर्म ने गत 5 वर्षों के दौरान निम्नलिखित शुद्ध लाभ कमाया। ठीक है बच्चों, प्रथम वर्ष में 40,000 कमाया, द्वितीय वर्ष में 50,000, तृतीय वर्ष में 55,000, चतुर्थ वर्ष में 70,000 और पंचम वर्ष में 85,000 रुपये इन्होंने कमाया है। ठीक है, अब नीचे सूचना दी जा रही है कि फर्म की विनियोजित पूंजी 5 लाख रुपए है। ठीक है बच्चों, प्रश्न में आपको बताया है कि कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इसी को हम कैपिटल इम्प्लाइड बोल सकते हैं। तथा उचित प्रत्याय की दर, कहने का मतलब ऐसे ही फर्म, इसी टाइप की व्यवसाय में लगी हुई फर्म जो है सामान्य तौर से कितना परसेंट का प्रॉफिट अर्न करती है, तो ये 10% है। इसी को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी बोला जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ 10%। ठीक है, कि अगर कोई नया व्यवसाय करता है, इसी टाइप के व्यवसाय को करता है, तो उसे 10% का लाभ मिलना चाहिए जितना वो पूंजी लगाएगा उस पर। यह एक सामान्य लाभ की दर है। ठीक है, अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट के 3 वर्ष के क्रय, ये बात आ गई। 3 वर्ष का क्रय, वर्षों का क्रय, ईयर, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, तो ये हमेशा प्रश्न में दिया रहता है। यह बात की चर्चा पहले कर चुके हैं हम लोग। तो अधिलाभ के 3 वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर फर्म की ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए, ये हमारा पूरा प्रश्न है। ठीक है बच्चों, आइए इसको हल करके देखते हैं और सुपर प्रॉफिट विधि को समझते हैं। तो बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग सबसे पहले औसत लाभ की गणना करते हैं या वास्तविक लाभ की गणना करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 5 वर्षों का लाभ है, यहाँ औसत लाभ लेना उचित होगा। औसत लाभ हम लेंगे, कैसे लेंगे इसकी जानकारी आपको पहले भी दी गई थी। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू इस 5 वर्ष के प्रॉफिट को हम लोग जोड़ेंगे, यानी 40,000, 50,000 प्लस 55,000 प्लस 70,000 प्लस 85,000 और इस जोड़ करके पूरे के अपान में 5 का हम भाग कर देंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। आइए जोड़ लेते हैं पहले। 5 5 10, 0 हाथ लगा 1, 8 1 9, 9 7 16, 16 5 21, 21 5 26, 4 30। बच्चों ये टोटल है 3 लाख बटे में 5, इसको काट देंगे 5 से, तो 60,000, 60,000 रुपया आया। यह हमारा एवरेज प्रॉफिट है। कहीं कोई समायोजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला स्टेप हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया है, ये पहला स्टेप हो गया बच्चों। दूसरा स्टेप हमें नॉर्मल प्रॉफिट लेना होता है। नॉर्मल प्रॉफिट, ये आप स्टेप में देख रहे होंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट का क्या सूत्र है। पूंजी जितनी लगी हुई है यानी नियोजित पूंजी 5 लाख है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। ऐसा करके हम ये 50,000 पा जाते हैं, 50,000 रुपया प्राप्त करते हैं। ये 50,000 रुपया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। ठीक है बच्चों, तो तीसरा स्टेप हमारा होता है सुपर प्रॉफिट का। जब हमारा औसत लाभ आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, तो सुपर प्रॉफिट बड़े आराम से निकल आएगा। इसमें क्या करते हैं,
एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उसने आशा किया था या उसे कमाना चाहिए था 50,000, लेकिन वास्तव में वो कमा रहा है कितना, 60,000। तो 10,000 हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। दिस एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ। तो 60,000 जो हमारा औसत लाभ है और 50,000 जो कि हमने आशा की थी कि इतना ही मिलेगा एक नए व्यवसाय को, जबकि हमारा व्यवसाय पुराना है, इस वजह से हम 60,000 कमा रहे हैं। इसका मतलब है कि 10,000 का सुपर प्रॉफिट यह फर्म अर्न कर रही है। और इसी सुपर प्रॉफिट के आधार पर चौथे स्टेप पर गुडविल का मूल्य निकाला जाएगा। तो गुडविल के मूल्य के लिए सुपर प्रॉफिट यानी 10,000 रुपये, इसको गुणा करेंगे किससे, 3 वर्षों को के क्रय के, 3 वर्षों के क्रय मूल्य, 3 वर्ष का क्रय यानी 3 का हम गुणा करेंगे तो ये 30,000 रुपया बच्चों ख्याति का मूल्य आया। यही ख्याति का मूल्य फर्म की ख्याति कही जाएगी और यही आपका उत्तर भी होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि अधिलाभ विधि जो है वह इस प्रश्न के माध्यम से और इसके पहले बताए गए प्रश्न के माध्यम से अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, अगली विधि हमारी है पूंजीकरण विधि। ख्याति मूल्यांकन की ये चौथी विधि मानी जाती है। पूंजीकरण विधि यानी कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है, आइए इसको जान लेते हैं। सबसे पहले बच्चों पूंजीकरण का मतलब हम लोग जानेंगे। बच्चों, पूंजीकरण से आशय एक ऐसे विधि से है जिसमें एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर एक निश्चित लाभ को प्राप्त करने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, इसी को हम पूंजीकरण कहते हैं। बात समझ में आई? एक निश्चित प्रतिशत अर्थात 10% का लाभ और एक निश्चित लाभ यानी 10,000 हमें चाहिए, तो हमें कितनी पूंजी लगानी चाहिए, इसी को हम पूंजीकरण कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू यहाँ निकालें, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, तो हमें 10,000 का लाभ चाहिए और 10% चाहिए। ठीक है बच्चों, तो 10% का मतलब अपान 10 करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 लाख रुपया का पूंजी होना चाहिए। अगर 1 लाख रुपए पूंजी हम लगाते हैं और 10% का हमें रिटर्न मिलता है, लाभ मिलता है, तो हमें 10,000 लाभ मिलेगा। ठीक है, इसका यही मतलब है। ठीक, अब हमारी पूंजी लगी कितनी है, देखिए हमारे पास तो संपत्ति 80,000 है कि नहीं, लेकिन कह रहा है कि 1 लाख लगाना चाहिए था। इसका ये मतलब हुआ कि 80,000 की तो संपत्ति लगी है और 20,000 रुपया ख्याति के रूप में है, तभी तो हमें 10,000 का लाभ हो रहा है। अन्यथा हमें 80,000 का 10% 8,000 लाभ होना चाहिए था, लेकिन हमें लाभ तो 10,000 हो रहा है। इसका यही मतलब है कि जो डिफरेंस है वो हमारा गुडविल है, वही हमारी ख्याति है। बस इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है हमारी यह पूंजीकरण विधि। ठीक है बच्चों, और यह पूंजीकरण विधि भी 2 वेरिएंट में है। पहले हम पढ़ेंगे औसत लाभ का पूंजीकरण करके और फिर हम पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट का पूंजीकरण करके, अधिलाभ का पूंजीकरण करके। तो आइए पहले औसत लाभ का पूंजीकरण करके देखते हैं। तो बच्चों, पूंजीकरण विधि में पहली विधि हम समझेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, अर्थात एवरेज प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज करके गुडविल का मूल्य निकालना सीखेंगे। ठीक है, इसके क्या स्टेप होते हैं? 4 स्टेप हमने बताया है, आइए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप है बच्चों एवरेज प्रॉफिट ज्ञात करना।
पूर्व की विधियों में एवरेज प्रॉफिट कैसे ज्ञात की जाती है इसको काफ़ी समझाया जा चुका है, आप उसी तरह से इसको करेंगे। यानी ये जो स्टेप है हमारा, ये पूर्व की भांति हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्व की भांति। आप पहले जैसे करते थे वैसे कर लेंगे। दूसरी बात, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR की सहायता से एवरेज प्रॉफिट का पूंजीकरण करना। ठीक है, इसको कैसे करते हैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट, तो इसको निकालने के लिए आप यूँ समझिए कि एवरेज प्रॉफिट आप रखेंगे, इसमें भाग करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का, तो हमारा ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगा, यानी पूंजीकृत मूल्य आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तीसरा है नेट एसेट का मूल्य ज्ञात करना। ये प्रश्न में दिया भी हो सकता है और निकालने के लिए कुछ सूचनाएं भी हो सकती हैं। तो आइए देख लें, अगर सूचना दिया हो तो क्या हो सकता है। इसमें हम लोग टोटल कैसे निकलेगा, टोटल टेंजिबल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। अगर हम इतना कर देते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये हमारा आ जाएगा नेट एसेट। ठीक है, टेंजिबल का मतलब उसमें गुडविल नहीं होगा, कोई फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होगा, कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं होंगी। टेंजिबल का मतलब मूर्त संपत्ति चाहिए हमें, तो टोटल मूर्त संपत्तियों को ले लेंगे, उसमें से बाहरी दायित्व, बाह्य दायित्व को घटा देंगे, तो हमारा नेट एसेट्स आ जाएगा। ठीक है, प्रायः प्रश्न में दिया भी रहता है सर। तब हम चौथा स्टेप पर आएंगे, गुडविल का मूल्य ज्ञात करेंगे। कैसे, आइए देखें। सबसे पहले हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू लेनी है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस, घटा देंगे क्या, नेट एसेट्स। ऐसा कर देंगे, गुडविल का मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये स्टेप्स हैं और इन्हीं के साथ साथ मैंने इसके फॉर्मूले को भी बता दिया है, आप इसको देख लें। और अब हम इस विधि को एक प्रश्न लेकर के आपको समझाते हैं, अच्छे से समझ में आएगा आपको। बच्चों, प्रश्न हमने लिख लिया है, आइए पढ़ते हैं। एक फर्म का औसत लाभ 12,000 रुपये है, आपको एवरेज प्रॉफिट गणना नहीं करनी, प्रश्न में दिया हुआ है। फर्म की पूंजी 80,000 रुपये है, अर्थात फर्म का जो इन्वेस्टमेंट है, शुद्ध एसेट्स जिसको कह सकते हैं आप, नेटवर्थ जिसको कह सकते हैं, वह है हमारा 80,000 रुपये, और इस व्यवसाय पर 10% की आय अपेक्षित है, अर्थात ऐसे व्यवसाय पर 10% का नॉर्मल रिटर्न आपको मिलना चाहिए, ऐसा अनुमान किया गया है। ठीक है, तो NRR 10% हो जाएगा। पूंजीकरण विधि से ख्याति की राशि ज्ञात कीजिए। औसत लाभ दिया है तो निश्चित रूप से औसत लाभ का ही पूंजीकरण करके निकालेंगे, जो हमारी यह विधि कहती है। ठीक है, तो आइए स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना यह है कि हमारा औसत लाभ क्या है, प्रश्न में ही दिया हुआ है। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज़ 12,000, 12,000 रुपया है। उसके बाद बच्चों हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा, हमने लिखा है सेकंड स्टेप में,
कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की सहायता से हम निकालेंगे। हमें कैपिटलाइज्ड किसका करना है बच्चों? इस औसत लाभ का करना है। तो यहाँ हमें लिखना चाहिए 12,000 इंटू 100/10। इसमें हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से भाग करते हैं और 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। अर्थात 12,000 रुपये 10% के आय से कमाने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी? तो ऐसा करके हम देखेंगे। तो देखिए, इसको काट लीजिए। 1,20,000 रुपये की आवश्यकता हो रही है। 12,000 रुपये कमाने के लिए हमें 1,20,000 रुपये की आवश्यकता है। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप बच्चों, नेट एसेट्स या नेट कैपिटल चाहिए हमें। नेट एसेट्स प्रश्न में दिया हुआ है 80,000 रुपये, ये हमने लिख लिया। अब हमारी चौथी और अंतिम स्टेप है गुडविल। कैसे निकालेंगे गुडविल? सबसे पहले हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू लेनी है। देखिए यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं आपको, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, ये चीज़। वैल्यू आया है 1,20,000 माइनस 80,000 आपका नेट एसेट्स है। तो ये जो 40,000 रुपये आपका बच रहा है, यही चीज़ गुडविल है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। फर्म का औसत लाभ आपको दिया है, आपने उसको ले लिया, और फर्म की पूंजी यानी फर्म में कितना पैसा लगा हुआ है वो दिया हुआ है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। ये 3 सूचनाएं दी हुई हैं और आपको निकाल लेना है। तो हमने 12,000 पहले ये औसत लाभ लिख लिया। उसके बाद इसका हमने पूंजीकरण किया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाला। कैसे? इस 12,000 में 10% का भाग करेंगे। तो जब भाग करेंगे तो 10 नीचे आएगा और 100 ऊपर चला जाएगा, परसेंटेज जो होगा वो ऊपर चला आएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 1,20,000 आ गया। अब उसके बाद नेट एसेट जितनी भी दी हुई है प्रश्न में वो हमने लिख लिया 80,000, और चौथे स्टेप पर हमने इसमें से ये 1,20,000 में से 80 घटा करके 40,000 इसका मूल्य निकाल लिया। तो इस प्रकार गुडविल का मूल्य आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड हम लोग सीखेंगे। इसका जो दूसरा वेरिएंट है, ठीक है, मैंने बताया था पूंजीकरण विधि 2 वेरिएंट में है, औसत लाभ का पूंजीकरण करके और सुपर प्रॉफिट यानी अधि लाभ का पूंजीकरण करके। और ख़ास बात यह है बच्चों, ध्यान देने वाली बात, कि इन दोनों ही वेरिएंट में ख्याति का मूल्य समान आएगा। ठीक है, दोनों ही विधि से निकालने में ख्याति का मूल्य बिल्कुल समान ही आएगा। आइए हम लोग उस दूसरी विधि को इसी प्रश्न से समझेंगे और उत्तर देखेंगे। याद रखिएगा 40,000 उत्तर आना चाहिए। ठीक है, तो आइए दूसरी विधि को हम देखते हैं, उसका क्या स्टेप है। बच्चों, उदाहरण वही है, सिर्फ निर्देश बदल दिया गया है। आइए पढ़ लेते हैं और दूसरी विधि को समझें हम, दूसरे वेरिएंट को। देखिए हमने यहाँ पर स्टार लगा दिया है, यानी प्रश्न हमारा वही है, थोड़ा सा निर्देश हमने सिर्फ चेंज किया है। एक फर्म का औसत लाभ 12,000 है, फर्म की पूंजी 80,000 पहले की तरह है, और इस व्यवसाय पर 10% की आय अपेक्षित है, NRR 10%। अधिलाभ को पूंजीकृत कर ख्याति की राशि ज्ञात कीजिए। पहली विधि में हम लोगों ने औसत लाभ को पूंजीकृत करके ख्याति की राशि 40,000 रुपये निकाली थी, ऐसा हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग अधिलाभ को पूंजीकृत करके, ठीक है, तो आइए इसमें देखा जाए क्या इसके स्टेप्स होते हैं। देखिए इसको भी समझ लेते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, इसका सेकंड वेरिएंट है पूंजीकरण विधि का। स्टेप 1 में हमें सुपर प्रॉफिट ज्ञात करना होता है। सुपर प्रॉफिट ज्ञात करना पहले भी हम लोग सीख चुके हैं, 2 प्रश्नों के सहायता से भी सीख चुके हैं। उनको हम इस स्टेप को हम पुरानी विधियों से ही सीखेंगे और करेंगे। उसके बाद गुडविल निकल आएगी। गुडविल के लिए हम लोग सुपर प्रॉफिट को पूंजीकृत कर देंगे, गुडविल का मूल्य आ जाएगा। ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, आइए इस प्रश्न को लगा करके देखेंगे, ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमें क्या कह रहा है, सुपर प्रॉफिट ज्ञात कीजिए। ठीक, प्रश्न में हमें सुपर प्रॉफिट सीधे सीधे नहीं दिया हुआ है, तो हमें पहले
पूर्व ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए उसमें क्या दिया हुआ है, औसत लाभ दिया हुआ है, फर्म की पूंजी दी हुई है और NRR लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इस स्टेप तक आने के लिए क्या करते हैं ये देखिए। सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट लिख लेंगे, पता करेंगे कितना है। प्रश्न में दिया हुआ है 12,000 रुपये, ये हमने लिख लिया। अब हमें निकालना क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट ये कैसे निकलेगा, जितनी पूंजी है यानी 80,000 की पूंजी है उससे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का गुणा करेंगे। 10% है, 10/100, इसको हम लोग निकाल लेंगे तो ये 8,000 रुपये आएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालते थे पहले। सुपर प्रॉफिट क्या करते थे, इस एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को घटा देते थे। तो नॉर्मल हमारा एवरेज प्रॉफिट है 12,000 और नॉर्मल है 8,000, दोनों का अंतर देखिए 4,000 रुपये। ये हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट आ गया। तो हम लोग इस स्टेप पर आ गए, पूर्व ज्ञान का सहारा लेकर के आ गए। अब हमें क्या करना है, गुडविल सीधे निकालनी है। गुडविल GW ही लिख दिए हैं, समझ जाइए आप इसे। गुडविल क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR। तो सुपर प्रॉफिट कितना है, 4,000 है बच्चों, NRR 10 है और 10% है तो परसेंट ऊपर चला जाएगा 100। अब आप इसको देख लीजिए कितना आ रहा है, 40,000 आया। ये 40,000 गुडविल आया। ठीक है। तो अभी आपको बताया था मैंने कि इसके जो पहला मेथड था सुपर प्रॉफिट के बजाय, जब हमने औसत लाभ का पूंजीकृत किया था तो 40,000 गुडविल आई थी और हमने कहा था कि इसके दोनों वेरिएंट से हम गुडविल का समान मूल्य ही प्राप्त करेंगे, जो ये दिख भी रहा है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि इस प्रश्न से आपको इस विधि को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी और आप दोनों वेरिएंट अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस विधि को यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में अगली विधि के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।